पहले मैं स्वामी दिव्यांग जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो अपने संबोधन से, अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। स्वामी दिव्यांग जी महाराज। अस्मद् गुरुभ्यो अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तच्छंयोरं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्। सन्नो अस्तु द्विपदे शंचतुष्पान्ति शांति शांति। बोल गंगा मैया की। हमें मालूम है आप लोग सुनते सुनते थक चुके हैं और हमारे साधु साही में एक पंक्ति बोली जाती है, भूखे भजन होए गोपाला पकड़ो अपनी कंठी माला। तो प्रसादी की भी समय हो ही रहा है, तो जैसे इतनी देर तक बैठे वैसे कुछ क्षण और बैठ करके बाद में प्रसादी का भी हम सब आनंद लेंगे। मंचस्थ पर विराजमान जिनकी छत्र छाया में ये सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे पूज्य श्री हठयोगी बाबा जी महाराज को नमन करते हुए परिपाटी न्यूज के प्रधान संपादक हमारे श्री राजवीर तोमर जी एवं अनेक श्री A.K. सोलंकी जी, हमारे देवेंद्र भैया, मंचस्थ अनेक स्वनाम धन्य विराजमान एवं दूर दूर से चल करके आए हुए परिपाटी न्यूज के समस्त पदाधिकारी, पत्रकार बंधु सभी को जो है सियाराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सभी को अभिनंदन करते हैं। विशेष करके आज जो ये परिपाटी न्यूज का ये 12वां वार्षिकोत्सव हम लोग मना रहे हैं। अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा कि ये जो विघ्न आया वहाँ मंसूरी जाना था, तो सही बताए जीवन में पहली यात्रा मेरी भी मंसूरी की थी और बहुत इच्छा थी कि मंसूरी जाएंगे, लेकिन जाने का सौभाग्य नहीं मिला। हमारे शास्त्रों में एक सूक्ति है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। ये वेद का वाक्य है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। जब कोई अच्छे कार्य आप करना आरंभ करेंगे तो उसमें विघ्न पहले आएगा। जब समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, अमृत अंतिम में निकला और विष पहले निकला। कोई भी कार्य जीवन में आप कोई भी कार्य करना आरंभ करेंगे, ये अभी परिपाटी न्यूज जब बना होगा, जब इसकी स्थापना की होगी हमारे तोमर जी ने, तो सबसे पहले क्या इतने परिवार जुड़ गए होंगे? या जो आज अनुकूलताएं हैं, आज मान सम्मान पद प्रतिष्ठाएं हैं, क्या ये मिले होंगे उस समय? नहीं, सबसे पहले उनको अपमान भी मिले होंगे, निंदा भी मिली होगी। तो श्रेयस काम, आप अच्छे कार्य आरंभ करेंगे तो पहले विघ्न आएगा, लेकिन उन विघ्नों को ध्यान ना देते हुए, उन विघ्नों को दरकिनार करते हुए, उन विघ्नों को नजरअंदाज करते हुए जब आप अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपको अपनी मंजिल अवश्य मिल जाती है। इसलिए कभी भी कितने भी विघ्न आए, आज जैसा कि संचालक महोदय कह रहे थे कि ये कैंसिल भी हो सकता था उत्सव जो है, ये वार्षिकोत्सव, लेकिन फिर भी जो है पूज्य बाबा जी की छत्र छाया में उत्सव हो रहा है, ये बड़े ही गर्व की बात है। और देखो भैया, कल्प वृक्ष और महात्मा, उनके नीचे जो भी जाता है ना, उसे मनवांछित फल ही मिलता है। तो हमारे बाबा जी ऐसे है कि हजारों लोग आए, लाखों लोग आए, सबके लिए खुला दरबार है। तो हम लोग यहाँ पर बैठ करके आज उन्हीं की छत्र छाया में उत्सव मना रहे हैं। इस परिपाटी न्यूज के जो हमारे प्रधान संपादक है श्री राजवीर तोमर जी, विशेष करके बताए, पत्रकार तो है ही है, पत्रकारिता में कोई कमी नहीं है, उससे पहले एक सच्चे समाज सेवी है, संत सेवी है। मैं ये ऐत्सोक्ति नहीं बोल रहा हूं, मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूं। हमें वो दिन याद है, हमारे पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं, आप लोग ये फोटो देख रहे हैं ना बीच में सबसे ऊपर, पूज्य हमारे गुरुदेव जी है। जब आश्रम आचार्य वेला में 2006 में विभत्स घटना हुई थी, पूज्य स्वामी जी का परम पद हुआ था 2005 में, उसके बाद वहां का माहौल, जब पूज्य स्वामी जी गद्दी पर आए तब कैसी दशा थी वहां की, कब गोली चले,
कब बस भर भर के लोग आते थे वहां पर लड़ने के लिए। उस समय यदि कोई पूज्य स्वामी जी के रक्षक के रूप में अथवा उनके ऊपर एक छत्र की तरह उनकी रक्षा है, धूप छत्र जो है धूप से बचाता है, उसी तरह से इन आताताइयों से बचाने के लिए अगर कोई अग्रिम पंक्ति में खड़ा था तो वो राजवीर तोमर जी थे। और पूज्य स्वामी जी महाराज से कहते थे, गुरुदेव आप चिंता मत करिए, ये लोग जो आ रहे हैं अगर भगवान की इच्छा से गोली भी चलेगी तो पहले गोली राजवीर तोमर को लगेगी, तब दूसरी गोली आपको लगेगी। मैं ऐसे संतों के प्रति, और आज भी, केवल तभी नहीं, आज भी जो है अपनी समय समय पर सेवाएं, अपने जो है संतों के प्रति समर्पण, ये आप में सबसे बड़ा गुण है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषणः। भागवत जी में साधुओं की जो है लक्षणा की जाती है। साधु किस सकते हैं? बोले कि बड़ी बड़ी जटा वालों को बाबा जी बोले, जो पीले कपड़े बोले बाबा जी बोले, अथवा किसको बोले? बोले नहीं, ये सब तो बाहरी वेश है। संत किसको बोले? बोले तब से पहला गुण है सहनशीलता, तितिक्षवः। व्यक्ति को कितना भी दुख से दुख आ जाए, अभी आप लोगों ने संचालन महोदय ने ये कई बार उस दुख की घड़ी को याद किया, वो सुनकर के भी दुख होता है और उसको विचार भी नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी ने जो किया वो शायद कोई हमारा प्रारब्ध ही रहा होगा, लेकिन ऐसे होने के बाद भी एक संसारिक व्यक्ति को यदि ऐसे दुख हो जाए तो सबसे पहले क्या करना छोड़ता है मालूम है? खाना नहीं छोड़ता, हंसना नहीं छोड़ता, सबसे पहले वो सेवा छोड़ता है, सबसे पहले संतों को छोड़ता है, सबसे पहले पूजा पाठ छोड़ता है। और दोष किसको देता है? बोले मिथ्या दोष भगवान को लगाता है, साधु संतों को लगाता है। अरे मैंने इतनी सेवा की फिर भी मेरे को इतना कष्ट मिला, भगवान ने क्या दिया हमको? कई लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, ऐसा सोचते होंगे, लेकिन फिर भी आपने उस दुख को सहन करते हुए भी इस परिपाटी न्यूज को आगे बढ़ाते रहे, वर्धताम अभिवर्धताम करते रहे, ये आपकी सबसे सराहनीय है। दूसरी बात, पत्रकारिता के लिए हम सब विचार करते हैं। पत्रकार जो है कभी भी पत्रकार को पक्षकार नहीं होना चाहिए, जैसा अभी पूर्व में वक्ताओं ने बोला था। उसे कभी भी न तो धन का, न पद का, न मान प्रतिष्ठा का, किसी प्रति अगर लोभ जग गया और किसी भी चीज की तरफ आकर्षित हो जाएगा तो कभी भी पत्रकारिता नहीं कर सकता। वो तो फिर चाटुकारिता ही करेगा, पत्रकारिता नहीं कर सकता जी। और पत्रकार को यदि चाटुकार हो जाए तो जान लेना उस राष्ट्र का कभी भला नहीं हो सकता। तुलसीदास जी का एक सुंदर दोहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन, जो बोले भय आस, राज धर्म तनु तीन को होई हैं बेग ही नाश। सचिव वैद्य और गुरु, सचिव का मतलब सलाहकार, जो लोगों की आवाज उठाए, जो संसार में जो अंतिम पंक्ति में स्थित हो, उसकी भी जो दबी आवाज है वो सिंहासन तक पहुंचाए और निर्भीक होकर के बोले, वही पत्रकार है। हमारे यहाँ नारद जी महाराज को ऐसा लोग बोलते हैं कि भगवान के मन है और वो सूचना प्रसारण मंत्री भी है, यहाँ की सूचना वहां और वहां की सूचना वहां करते हैं। आप लोग कथाएं सुनते होंगे, यहाँ पे सभी लोग जितने दैत्य हुए उन्होंने ऋषि मुनियों को खूब परेशान किया, खूब मारा पीटा, खूब दुखी किया। लेकिन नारद जी एक ऐसे थे कि वो कंस के यहाँ जाते थे, वहां भी उनके पैर पूजे जाते थे, और इंद्र के यहाँ जाते थे, वहां भी उनके पैर पूजे जाते थे। नारद जी एक ऐसे थे कि सारे देवताओं को रावण जो है बंदी बना लिया था, लेकिन रावण के यहाँ भी जाते, वहां भी सम्मान मिलता, और देवताओं के यहाँ, कुबेर के यहाँ जाते, वहां भी उनको सम्मान मिलता। क्यों? बोले नारद जी महाराज एक सच्चे पत्रकारिता करते थे, जो जिसका संदेश होता है, जिसका जैसे भला हो वो सुनाते थे। वो किसी का पक्ष नहीं लेते थे, किसी जाति धर्म व्यक्ति विशेष का वो पक्ष नहीं लेते थे। वो तो सत्य का,
यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है, जहां सत्य है, वहीं विजय है। और उसी सत्य का हमें जो है सदैव साथ देना चाहिए, सत्य की आवाज उठानी चाहिए, तभी हम जाकर के सच्चे पत्रकार हो पाएंगे। समय बहुत कम है, ज्यादा बोलेंगे। देखो महात्मा माइक प्रिय होते हैं, जब महात्माओं के हाथ में माइक आता है, सामने 2-4 श्रोता अच्छे अच्छे दिख जाते हैं, तो फिर चुप होने का उनको मन नहीं करता। लेकिन अभी हमें पूज्य महाराज जी का भी मंगला शासन प्राप्त करना है, और भी यहाँ गणमान्य लोग हैं। आप लोगों से फिर एक अभी बीच में आया कि कई लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ हम परिपाटी में जुड़े हुए हैं, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, ना अर्थ का, न पद का, न। एक बात बोले भैया, आप लोग साधारण नहीं है, आप लोग असाधारण है। साधारण व्यक्ति अपने लिए सोचता है। एक किसी की पंक्ति है, हमारे तो वालियान जी इतने सुंदर सुंदर शेर शायरी बोल रहे हैं, तो हमको संकोच लग रहा बोलने में, क्योंकि हमें सब नहीं मालूम है। पर किसी की पंक्ति है कि बोले समाज सेवी कैसा होता है, बोले घर की टूटी छत हो, खाट पे रोगी माँ हो, आंगन में रोती वाला हो, गोद में भूखा बालक हो, घर में कुंवारी बालिका हो। ये दुख भी देख करके जो दुखी ना हो, दूसरों का दुख देख करके द्रवित हो, वही सच्चा समाज सेवी हो सकता है। केवल अपने दुख के लिए जो दुखी होगा, साधु संतों को हम सम्मान क्यों देते हैं, हम महात्माओं के पैर क्यों पूजते हैं? क्यों? बोले महात्मा अपने दुख से दुखी नहीं होता, महात्मा दूसरों के दुख देख करके। आज ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, अभी हम बाबा जी वहां बैठे थे, वही चिंतन चल रहा था। इस बार बारिश बहुत हो रही, कितने लोग बह जा रहे हैं, कितना कष्ट हो रहा, पंजाब की ये दशा हो रही है। अपने लिए नहीं, अपने आश्रम में क्या चल रहा है एक बार चर्चा नहीं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, इनका दुख कैसे दूर हो, यही संत की कामना करते हैं और यही समाज सेवी कामना करते हैं। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम। आप सबके लिए भगवान से मंगल कामना, विशेष करके हमारे तोमर भैया के लिए भगवान से मंगल कामना। ऐसे ही ये परिपाटी न्यूज उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे और एक दिन इस समाज के शोषित वंचित अनेक वो भी गुंजायमान हो, इसी आशा के साथ फिर से सभी के लिए मंगल कामना। बोल भारत माता की। अरे थोड़ा तेज से बोल लो, मालूम है भूख लगी है, थोड़ा एक बार तेज से इतना बोलो कि एनर्जी अपने आप आ जाए। बोल भारत माता की, हरिद्वार धाम की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतन की जय जय श्री राधे। एक बार पूज्य महाराज जी के लिए जोरदार तालियां। और राजवीर सिंह भाई साहब का ये जो हर वर्ष सम्मेलन कराते हैं सोलंकी जी, तो इसका एक फ़ायदा डबल हमें ये लग जाता है कि ये सम्मान समारोह परिपाटी न्यूज वार्षिकोत्सव के साथ साथ संत सम्मेलन भी यानी कि एक तरह से हो जाता है। और संतों का आशीर्वाद, क्योंकि संतों का आना, संत और बसंत जब जब आता है तब तब हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आते हैं। और संत हमारे कार्यक्रम में है, ये हमारा भाग्य नहीं, सौभाग्य नहीं, बल्कि बड़ भाग्य है। आपने राजवीर सिंह तोमर जी के लिए, परिपाटी के लिए जो बात कही कि उन्होंने पूज्य गुरुदेव की भी अपने रक्षा के लिए जो बीड़ा उठाया था, तो मैं ये 4 पंक्तियां समर्पित करके वैष्णवी से कहूँगा कि अगले वक्ता को वो आमंत्रित करें कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से भी कटना पड़ा है। कभी कभी जब हम गुलाब का फूल तोड़ने जाते हैं तो उसके नीचे लगे कांटे हमें वो कष्ट देते हैं जो तलवारें नहीं देती। कि बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है, चाहे कितनी भी बड़ी, चाहे कितनी भी कठिन मुश्किलात क्यों ना हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है।